निकट है और परमेश्वर मनुष्यों को बनाकर पछताया। और परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सभी मनुष्यों और प्राणियों को नष्ट किया। आज से करीब 4500 साल पहले परमेश्वर मनुष्यों की सृष्टि करने से पछताया। जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना छोड़ दिया था, मनुष्य अधर्म करने से प्रीति रखने लगे। उन्होंने अपने सृजनहार परमेश्वर को छोड़ दिया था। उन्होंने मूर्तियों को दंडवत करना और पूजना शुरू कर दिया था। मनुष्य हत्यारे, व्यभिचारी और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वाले और बुरे कामों से प्रीति रखने वाले हो गए। तो परमेश्वर ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। और परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाकर पछताता हूँ। उस समय में केवल नूह ही एक धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। परमेश्वर नूह के धार्मिक जीवन से प्रसन्न था। नूह के 3 बेटे थे, सेम और हाम और येपेत। जब मनुष्यों की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने निश्चय किया है सब प्राणियों को जिनकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से उनको मिटा दूंगा, क्योंकि पृथ्वी मनुष्यों के पापों से बहुत भर गई है। इसीलिए तू एक बड़ा जहाज बना। मैं जल प्रलय पृथ्वी पर ले आऊंगा और पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं को मैं मिटा दूंगा। हाँ, जितने भी प्राणी हैं वह सब मर जाएंगे, परंतु तू अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं समेत तू उस जहाज में प्रवेश करेगा और तू और तेरा घराना बच जाएगा। तू अपने साथ हर जाति के पशु पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं का एक एक जोड़ा अपने साथ जहाज में ले आना और खाने के लिए तरह तरह के भोजन सामग्री को भी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर जहाज में ले आना। और जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, नूह ने जहाज बनाना आरंभ किया। नूह ने
लोगों को बार बार चेतावनी देते हुए कहा, परमेश्वर जल्द ही इस पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट करने जा रहा है, इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम जल्द ही नष्ट हो जाओगे। अरे नूह देखो पागल हो गया है। अरे पागल नूह, पानी कहाँ है? अरे नूह तो बिल्कुल पागल हो गया है। परंतु लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया और उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। कुछ समय पश्चात जब जहाज बनकर तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह तू अपने घराने समेत जहाज में चला जा। 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा करके इन समस्त जीव जंतुओं को पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। और जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं सहित जहाज में प्रवेश किया। और जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह से कहा था, नाना प्रकार के वन पशु, पालतू पशु, रेंगने वाले जंतु और हर प्रकार के पक्षी नूह के पास जहाज में आ गए। और जब सब प्राणी जहाज के अंदर प्रवेश कर चुके, तब परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया और 7 दिनों के बाद वर्षा शुरू हो गई और समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और लोग जहाज के द्वार को पीट कर अपने बचाव की सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, नूह दरवाजा खोलो, नूह हमें अंदर आने दो, नूह दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद कर दिया है भाइयों, दरवाजा बंद हो गया है। और लोग चिल्ला रहे थे, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही और आंधी तूफान के साथ जल उमड़ने लगा और जल बढ़ता ही चला गया और पानी की भयंकर लहरों ने जहाज को ऊपर उठा दिया। पृथ्वी जल में बिल्कुल डूब गई, परंतु जहाज जल की सतह पर तैरता रहा। जल बढ़कर और भी प्रबल होता गया और पृथ्वी पर जितने भी ऊंचे पहाड़ थे सब डूब गए और दुनिया की ऊंची से ऊंची चोटी भी कई हाथ गहरे जल में डूब गई थी। और इस प्रकार मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी के सभी पशु पक्षी भी नष्ट हो गए। परमेश्वर ने उनका सर्वनाश कर दिया। केवल नूह और जो उसके साथ जहाज में थे वे ही बचे। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक उमड़ता रहा, लेकिन परमेश्वर नूह और उसके साथ जो पशु पक्षी थे उनको भूला नहीं। और कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने वर्षा रोक दी और पृथ्वी पर तेज हवा चलाई, जिससे पानी धीरे धीरे कम होने लगा और अंत में जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल दिन प्रतिदिन घटता चला गया और पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी।
फिर नूह ने जहाज की खिड़की खोली और वहां से एक कौवे को उड़ाया कि देखे जल पृथ्वी पर से घटा या नहीं, और कौवे को कहीं सूखी भूमि ना दिखाई दी, इसलिए वो इधर उधर भटकता रहा। फिर नूह ने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ाया, मगर उसे भी पैर धरने के लिए स्थान ना मिला, क्योंकि पृथ्वी पर जल ही जल छाया था। इसलिए वो नूह के पास लौट आई। और फिर 7 दिनों के बाद नूह ने फिर से उस कबूतरी को उड़ाया, और शाम के समय वो कबूतरी नूह के पास वापस लौट आई और देखा कबूतरी की चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। और तब नूह जान गया जल पृथ्वी पर से घट गया है। और कुछ दिन पश्चात परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम सब बाहर निकल आओ, तुम्हारे पास जहाज में जितने भी पशु पक्षी हैं उन्हें भी बाहर निकाल लाओ। इसलिए नूह अपनी पत्नी और अपने बच्चों और बहुओं समेत बाहर निकल आया। और तब नाना प्रकार के वन पशु पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु भी जहाज में से निकल आए। और परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सारे वन पशु, आकाश के पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सारी मछलियां तुम्हारे अधिकार में हैं। तुम्हारा भय और डर उनमें रहेगा। मैं तेरे और तेरे बाद आने वाली संतानों के साथ वाचा बांधता हूँ। मैं फिर कभी जल प्रलय से प्राणी का नाश ना करूंगा। इस वाचा की यादगारी के लिए आकाश में सतरंगा मेघ धनुष लगाऊंगा। वो मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा रूपी चिन्ह ठहरेगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल लाऊंगा और सतरंगा धनुष चमकेगा, उस समय मैं अपनी इस वाचा का सिमरन करूंगा। नूह के 3 पुत्र सेम, हाम और येपेत थे, और इन्हीं तीनों से संसार की सभी प्रकार की जातियां उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में कई हफ्तों की मेहनत लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम इसी प्रकार से और वीडियो बना सकें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।